उनकी पत्नी थी रंभा, जो कि बहुत सुंदर थी और वो इंद्रलोक में, इंद्र दरबार में नर्तकी का काम करती थी। एक बार ना रंभा ऐसे ही वन घूम रही थी, तब रावण वहीं वन से अपने रथ से गुजर रहा था। उसकी दृष्टि जैसे ही रंभा पर पड़ी तो वो रंभा के पास आया और रंभा के साथ बदसलूकी करने लगा। रंभा ने रावण को बताया कि मैं आपकी बहू लगती हूँ, पर रावण ने रंभा की एक नहीं सुनी और वहीं वन में एक विशाल शिला के ऊपर रंभा के साथ दुष्कर्म किया, अपनी ही बहू को। और जब ये बात रंभा के पति नलकुबेर को पता चली तो नलकुबेर ने क्रोध में आकर रावण को श्राप दिया था। रावण के ऊपर श्राप कि अगर आज के बाद कभी भी तुमने बलपूर्वक किसी भी स्त्री को हाथ लगाने की कोशिश की, उसे अपना बनाने की कोशिश की, तो उसी वक्त तुम्हारे जो ये 10 सर है ना, 10 टुकड़ों में बट जाएंगे, तुम उसी वक्त नष्ट हो जाओगे, मृत्यु को प्यारे हो जाओगे। ये वजह थी कि रावण कभी भी सीता जी को हाथ नहीं लगाता था, हर बार सीता जी की मर्जी पूछता था। क्या बात कर रहे हो? मतलब रावण के ऊपर श्राप था इसलिए रावण ने सीता जी को हाथ नहीं लगाया था? ओ, और लोग समझते हैं कि रावण की ये पुरुषता थी जो रावण ने सीता जी की बिना मर्जी के सीता जी को हाथ नहीं लगाया था। और ये सिर्फ एक वजह नहीं थी, दूसरी वजह और भी थी। तूने कहीं देखा है सीता जी जब भी अशोक वाटिका के नीचे बैठी रहती है, उनके हाथ में एक घास का तिनका होता है। हाँ देखा है मैंने, सीता जी के हाथ में ना वो तिनका होता है। हाँ, तुझे पता है वो घास का तिनका कितना शक्तिशाली? क्योंकि उस घास के तिनके की भांति रावण को पता था मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की तो मैं भी जल के भस्म हो जाऊंगा। क्या भाभी उस तिनके में इतनी शक्ति थी?